गोपापुर की रहने वाली हूँ और मैं रिएक्शन में अपनी समस्या को लेकर आई थी। और आने से पहले 3 साल पहले से मुझे बताया जा रहा था, रिया मैडम जी बता रहे, और स्कूल में एक बारी मीटिंग भी हुआ था, लेकिन हम कहें कि अरे कंपनी वाले तो रोज रोज पहुँचते रहे, हर बहुत कंपनी आवत बा, वो सब झोला ले लेके चली आवत बा, का कितना सब ले। उसके बाद एक बोली कि 3 साल से बता रही थी, लेकिन हम समझे नहीं। जब अपने घर बुलाती थी, नंबर ले ली थी, मतलब फोन जब करती थी तो हम बहाना डाल देते थे कि अरे हम खाली ना ही मैडम क्या बताएं। बस यही समस्या बार बार आती थी। जब स्कूल आती थी तो फिर हमारे गांव में डालती थी, भाभी ले लीजिए, तो बस बहाना करते थे कि पैसा नहीं है, जब पैसा होगा तो हम लेंगे। ऐसे ऐसे 3 साल बीत गया। 3 साल के बाद जब हमारा गर्दन में प्रॉब्लम हुआ, जैसे एक बार अचानक सुबह जब हम उठे तो गर्दन में जैसे लग रहा था कि मोच आ गया है। दवा लेते मतलब झराना मतलब फुकाने लगी, झराते फुकाते दवा अंग्रेजी की, होम्योपैथी दवा की, अब नहीं सही हुआ। 6 महीना बीत गया तो फिर हमसे मतलब इनसे हमसे मुलाकात हो गई। बोली भाभी अब इतना परेशान है, एक बार मीटिंग में आइए। तो इनके घर मतलब वो राजकुमारी दीदी हैं, उनके घर मीटिंग था, वहाँ पे हम गए, एक लोग को लिया करके हम गए, चलिए देख ही लेते हैं, मीटिंग देख लेते हैं, देखिए क्या होता है। वहाँ गए तो सर जी आए थे, मैडम जी थी, एक भैया और मछली सर थे ना, मछली सर वही बताने लगे। उनकी बात हमको समझ में आई। फिर घर आए तो एक बोली कि संडे को मीटिंग है बाबरपुर, अगर आना हो तो वहाँ पर आ जाइएगा। तो हम कहे ठीक है, अब इतना दवाई कर ली है, 6 महीने से परेशान है तो हम जाएंगे। यहाँ तक कि नींद भी नहीं लगता था, और जब हम बैठते थे तो मतलब मूड़ी ऊपर कर नहीं पाते थे, नीचवा करते थे, और सोने में भी दर्द होता था। बस सिर्फ खाना बना लेते थे, बस यही होता था। वो भी समय से मतलब कि कुछ काम हो नहीं पा रहा था। हमेशा जैसे आंखों से आंसू निकलता था, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं जिंदगी भर ऐसा ही रह जाऊंगी क्या, कुछ आराम एकदम होता नहीं था, और बराबर तकलीफ था। मतलब ये हो रहा था कि लग रहा है कि हमारा कोई हड्डी उड्डी ब्रेक हो गया है क्या, एक्सरा फुल भी हो गया, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। तो हम जब संडे को गए, वहाँ सर जी एक वहाँ कहाँ गाजीपुर के थे कि मड़ियामू के थे, जो आए थे, वो डॉक्टर मनोज विश्वास थे। वो बताने लगे कि ऐसा ऐसा मेरा हाल था, अपनी कहानी वो बताने लगे। पढ़ाते भी थे, वो पढ़ाई मतलब छोड़ करके इसमें जुड़ गए। तब वही हमको समझ में आया, तो हम तुरंत वहाँ ये चाय लिए और बड़ा वाला कैप्सूल लिए, साबुन लिए, मतलब उस समय हम 3000 का सामान लिए थे, 3000 का सामान लिए। और हम उनकी बात सुन करके हम आए घर पे। वो बोले थे कि हम 55 खाते हैं, लेकिन हम शाम सुबह मतलब मिलाकर 20 खाते थे, 10 शाम को 10 सुबह। मुझको इतना जल्दी था कि कब आराम हो जाए मुझे। मतलब हम ये देखना चाहते थे कि देखिए सच में ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब वही हम खाने लगे। बता रहे हैं कि आधा कैप्सूल बच गया था, और 1.5 महीना के अंदर हमारा दर्द ऐसा गायब हुआ, लग रहा था कभी कुछ हुआ नहीं। और 2 महीने में मेरा जो फैट बढ़ा था, मोटापा हो गया था। ये दीदी देखी थी कितने मोटे हो गए थे, सब लोग देखे थे यहाँ। मतलब 2-3 महीने में एकदम हमारा कम हो गया। अब तो एकदम ही कम हो गया, 0 हो गया, समझ लीजिए। बताइए कि 65 किलो से 49 किलो हो गया हमारा वजन। तो अभी तो इस 6 महीने के बाद बता रही हूँ, अभी इस समय कितना हो गया है बता रही हूँ। लेकिन यही कह रहे हैं
कि जब तक ले जिंदा रहेंगे तब तक तो छोड़ेंगे नहीं, करते रहेंगे, खाते रहेंगे। और उसके बाद हम अभी 3 साल हो गया 1 रुपया का मेडिकल का दवा नहीं खाए, और ना ही तो अपने बच्चों को जल्दी खिलाते हैं। हाँ, एक बीमारी जो फैली थी सर्दी जुकाम वाला, ये तो हर घर हो रहा था, लेकिन तो हम दवाई नहीं लिए, किसी को नहीं लिए, बस यही चाय बराबर बना बना खिला रहे थे, केफुल खिला रहे थे। यहाँ तक कि मैं एक दिन आई थी स्कूल में, मुझे चक्कर आने लगा, मतलब टेंशन में, मतलब कुछ सोच रही थी, मुझे चक्कर आने लगा, तो दवा निकल के दी प्रिया मैडम, वही खाए, फिर घर गए, बस चाय पिए बनवा करके, नमक और चाय ये सब डाल के पिए। डॉक्टर बोले कि आधा दवाई तो तुम खुद ही कर रही हो, दवाई नहीं दिए। फिर हम घर चले आए, फिर कहें कि जो तुम खा रही थी पी रही थी वही पियो, तुम्हारा सही हो जाएगा। अब लेकिन 3 साल से हम कभी दवाई खाते नहीं, अब दवाई देखने का मन नहीं करता हमारा। यही कह रहे हैं कि जहाँ तक अब हम पहुँच पाए तहाँ तक इसे पहुँचाएं। जिंदगी भर खाएंगे और सबको बताएंगे, सबको खिलाएंगे, कोशिश यही रहेगा हमारा। नंबर 1।